जैसा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस शॉर्ट्स में बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल होते हैं, सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, बट उनकी मीनिंग बहुत डीप होती है। तो कई लोगों ने मुझसे फिर पूछा कि बेसिकली कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा और इंसाइट मिले इस चीज़ पे। तो लेट्स इस वीडियो में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट में बहुत लोग बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन एंड बफेट्स रूल, वॉरेन बफेट्स रूल। तो इन्हीं सब का मैं एग्जांपल्स उठा के एक आपको आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ है, जैसे लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, या वॉरेन बफे ने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, देन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट उनका कहने का मतलब ये था, या जो लोग कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन करने में भी एक स्टाइल होता है और एक सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। अगर आपको स्टॉक समझ में आ रहा है, आपको उसका बिजनेस समझ में आ रहा है, तो आप वो स्टॉक और बिजनेस खरीदिए और उसको रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बट अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, आपको फंडामेंटल्स कुछ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन से अपनी इस कमी को हटा नहीं सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन अगर करना है तो फिर इस तरीके से करिए कि सबसे टॉप नॉच जो स्टॉक्स हैं उनको इक्वल वैल्यू में ले लीजिए। इसका सबसे सिंपल कारण, इसी मारे मैं हमेशा कहता हूं, अगर डाइवर्सिफाई करना है तो इंडेक्स ले लो। इंडेक्स से अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं होगा, और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। सो वॉरेन बफे का जो ये स्टेटमेंट था कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, उसका सिंपल सा मेरा यही कहना है, उनका अगर डाइवर्सिफिकेशन एपिसोड लेना है तो फिर इंडेक्स ले लो। अपनी अकल, जब तुम एक स्टॉक नहीं समझ पा रहे हो तो 5-6 स्टॉक्स लेके तुम उसमें कैसे समझ पाओगे कि इस सारे स्टॉक्स का इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल, उनका कैश फ्लो एंड एवरीथिंग फंडामेंटली। सो डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग, जस्ट बाय द इंडेक्स। तभी उन्होंने इंडेक्स के लिए हमेशा एडवोकेट किया है कि अगर नहीं समझ में आता है तो इंडेक्स बाइंग करो। दूसरी चीज़ जो उन्हीं की वही पॉइंट है कि बेसिकली अगर आपको स्टॉक समझ में आता है तो फिर डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कोर 3-4 स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो बनाओ, बिजनेस मॉडल समझो, कैश फ्लोज समझो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझो और लो। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, मैंने देखा कि बहुत लोग बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। बड़े इन्वेस्टर्स ने बताया वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? एक सिंपल सी, हर बाय, किसी भी प्राइस पे आप बाय कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। बस आपका टाइम होराइजन अपना चेंज करते रहो। आज मैंने कोई बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक ले लिया फॉर एग्जांपल, और 2 साल के लिए रखा तो एक्सपेंसिव रहेगा। बट अगर मैंने उसको 30 साल के लिए रख लिया तो वो वैल्यू बाइंग हो चुकी है। तो वैल्यू बाइंग एज सच कुछ नहीं है। वैल्यू बाइंग इज सिंपल फंडा ऑफ टाइम होराइजन। अपना टाइम होराइजन शिफ्ट करते रहेंगे, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक्सपेंसिव इन्वेस्टिंग के बीच में आप खेलते रहें। इसी को कई लोग कहते हैं वैल्यू ट्रैप में। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वैल्यू बाइंग आप एक प्रोस्पेक्ट्स दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 1 ही साल के लिए लेना है या 2 साल के लिए लेना है। देन दिस थिंग प्लेज अ मेजर रोल लाइक वैल्यू बाइंग एंड और वैल्यू ट्रैप, जैसे ये स्टेटमेंट है। तो बेसिकली दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है, जैसे कई जगह मैं एग्जांपल्स देखता हूँ सोशल मीडिया में, किसी ने कहा कि पहला रूल है इन्वेस्टिंग के लिए कि आप अपना पैसा नहीं खोएंगे। यू शुड नॉट लूज योर कैपिटल, पहला रूल। और दूसरा रूल है कि यू शुड नॉट फॉरगेट द फर्स्ट रूल। ये बहुत सोशल मीडिया में चलता है कि अपना कैपिटल मत खो। लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, वो टाइम वैल्यू और इन सब चीज़ को नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये का, अगर 1 साल बाद वो 100 रुपये पे निकल ले गए, प्रॉफिट नहीं कमा पाए लेकिन अपना कैपिटल बचा ले गए, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली जो बड़े लोग कहते हैं कि अपना कैपिटल मत खो, वो देखो मैंने बचा लिया। दिस इज़ नॉट द वे। आई मीन, उसमें टाइम वैल्यू है। आपने अगर उसको बैंक में ही रखा होता तो 2-3% उसमें वहाँ आपको ब्याज मिल रहा होता है, तो दैट इज़ अ लॉस बेसिकली। सो ये जो स्टेटमेंट बहुत नॉर्मली लोग कहते हैं, बहुत सिंपल सा लगता है कि नेवर लूज योर कैपिटल एंड नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बस उसके कई
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लाइक आपको कैपिटल नहीं लूज़ करना बट टाइम वैल्यू तो लूज़ कर दी ना, तो फिर वो आपने लॉस लिया है। सो बेसिकली ये वीडियो इसी बारे में मैंने बनाई थी कि लास्ट में जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल होते हैं सुनने में बट बहुत डीप मीनिंग होती है, यही आज मैंने 3 एग्जांपल्स दिए कि ये स्टेटमेंट्स इतने सिंपल होते हैं कि वैल्यू बाइंग या डाइवर्सिफिकेशन या डोंट लूज़ योर कैपिटल, ये सिंपल हैं बट इनमें बहुत डीप मीनिंग है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आई होगी। और एक चीज़, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो कोई कमेंट डालिएगा। थैंक यू।